हेलो बच्चों, मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज हम क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 15 को करने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए इस मैथ को ध्यान से आप समझिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, तो मैंने एक D पॉइंट बना लिया ऑन साइड BC सच दैट BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, यानी BD जो हमारा है वो 1/3 BC है। आप इसको पहले ज्वाइन कर लेंगे। एक काम इसमें और हमें करना है, हम लोग इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए मान लीजिए मैंने एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने E। ये हमारा एक परपेंडिकुलर है। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन में लिख लेंगे ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ABC हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें एक चीज़ और आपको गिवन है, BD इक्वल टू, देखिए BD इक्वल टू 1/3 BC, ये हमने लिख लिया गिवन से। हम लोग आ जाते हैं प्रूफ में। हमें प्रूफ करना है कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आपको? इसमें हमने कंस्ट्रक्शन भी किया है ना, तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं AE परपेंडिकुलर टू BC, है ना। हमने AE परपेंडिकुलर टू BC कर लिया। अब आ जाते हैं प्रूफ में। सॉरी, अब आ जाते हैं प्रूफ में। प्रूफ में आप देख पा रहे हैं कि BE जो होगा हमारा EC के इक्वल होगा ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। दैट इज इन ट्रायंगल, मान लीजिए आपने ले लिया AEB एंड ट्रायंगल AEC। इस दोनों ट्रायंगल आप इजीली कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे? देखिए AB इक्वल टू AC, फर्स्ट वन, तो हमने लिख लिया AB इक्वल टू AC। वाई? बिकॉज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल है। दैट इज हम बोल सकते हैं AB इक्वल टू AC। सेकेंड वन देखिए, दिस एंगल 90 एंड दिस एंगल 90, तो एंगल आप लिख सकते हैं इसमें एंगल AEB इक्वल टू एंगल AEC। रीजन में आप क्या देंगे बताइए? ईच 90 डिग्री। ये हमारा हो गया। एक चीज़ आप और देखिए, AE कॉमन है, तो AE इक्वल टू AE इक्वल टू AE कॉमन साइड। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया है। किस बेसिस पर बताइए? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड के बेसिस पर, बाई RHS। तो बाई RHS से वी कैन से ट्रायंगल AEB जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल AEC के, हो चुका है। ठीक है, तो अगर हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सिंप्लिसिटी आपको पता है ना कि हम लोग बोल सकते हैं BE इक्वल टू EC, बोल सकते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर BE इक्वल टू EC, BE इक्वल टू EC एंड बोथ आर इक्वल टू BC/2, है ना। बाई सिंप्लिसिटी आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है ना, बाई सिंप्लिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल किसी अनदर ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बाई सिंप्लिसिटी। सॉरी, तो बाई सिंप्लिसिटी BE इक्वल टू EC। अब आप ध्यान दीजिए, हमें यहाँ चाहिए क्या? AD स्क्वायर एंड AB स्क्वायर। तो क्या हम BE को AB के फॉर्म में ला सकते हैं? वो ध्यान दीजिए, BE को AB के फॉर्म में ला सकते हैं। तो यस, कैसे? देखिए अभी आपने क्या लिखा, BE इक्वल टू क्या है? हाफ AC, ठीक है, सॉरी हाफ BC। BE एंड EC अगर आपस में इक्वल है, BE अगर EC के इक्वल है, तो BE अगर EC के इक्वल है तो BC/2 बोल सकते हैं ना, और BC अगर AB के इक्वल है तो BC/2, दैट इज BE ऑल्सो AB/2, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया कि देखिए सिंस BE इक्वल हमारा EC के एंड बोथ आर इक्वल टू BC/2, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं BC/2 दैट इज AB/2। यहाँ तक क्लियर है? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यहाँ तक आपने समझ लिया। इसको रब कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए अब हम आ जाते हैं इस ट्रायंगल में। तो हमें क्या गिवन है ये आप ध्यान दीजिएगा, और क्या हमने अभी तक निकाला है। तो इन ट्रायंगल ABE में अगर हम आ जाते हैं,
ए बी ई, और इन राइट ट्रायंगल भी आप लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी ई, इन राइट ट्रायंगल ए बी ई। इसमें आप देख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं ना, बताइए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। एक और हमारे पास राइट ट्रायंगल है, देखिए ध्यान से, दिस वन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ए ई डी। तो इन राइट ट्रायंगल ए ई डी में, इसमें भी बाय पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हैं बताइए कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ए डी स्क्वायर ये हमें चाहिए था क्योंकि हमें प्रूफ में ए डी स्क्वायर है। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू मैंने क्या लिख लिया, ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर को आप यहाँ से आप देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, ए स्क्वायर, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं ना। तो यहाँ से आप एक चीज़ और निकाल लीजिए, ए स्क्वायर। तो आप यहाँ से ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ हटा देते हैं। इसको मैंने यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। अब हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पुट कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर के प्लेस में मैंने क्या पुट कर लिया, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए डी को क्या कर सकते हैं, डी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो डी को ऐसे लिख सकते हैं ना, बी ई माइनस बी डी। फिर से देखिएगा, डी को हम लोग लिख सकते हैं बी ई माइनस बी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिया डी को बी ई माइनस बी डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ध्यान समझिएगा। डी ई को हम बी ई माइनस बी डी लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। तो बी ई देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, बी हमारा क्या है, ए बी बाई 2 है ना, बी क्या है हमारे पास, ए बी बाई 2। तो हमने यहाँ लिख लिया ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए बी ई अगेन है हमारे पास। तो बी ई क्या है हमारे पास, अभी पढ़ा ना आपने, बी क्या था हमारे पास, ए बी बाई 2, एंड बी डी क्या है हमारे पास, तो बी डी आपको स्टार्टिंग में ही गिवन है। देखिए बी डी इक्वल टू क्या है, बी सी बाई 3। तो देखिए यहीं तक आपको मैथ समझना था। अब जो होगा वो जस्ट कैलकुलेशन है और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं आपने क्या क्या किया अभी तक। आपने पहले ये शो कर दिया कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट है तो बी इसी के इक्वल है एंड बोथ आर इक्वल टू बी सी बाई 2, और दैट इज ए बी बाई 2 भी बोल सकते हैं क्योंकि ए बी सी एक इक्वल ट्रायंगल है। अब हम लोग पहले इस ट्रायंगल में गए ए बी ई में, एंड अगेन इस ट्रायंगल में गए ए डी ई में। ये आपको याद नहीं रखना है कि आपको किस ट्रायंगल में जाना है। आप पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, इसलिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हम लोग को जो भी राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है उसमें हम लोग को जाना है। जरूरी नहीं है आप पहले इसमें जाइए या पहले इसमें जाइए, आप कुछ भी करिए आंसर आ जाएगा, आपका ट्रैक खाली सही होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है, ए डी स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए बी स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा आपका कितना बताइए, ए बी स्क्वायर बाई 4। यहाँ आप पहले एलसीएम ले लीजिए। तो हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 से डिवाइड किया हमने 6 को 3 ए बी स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3 ए बी, सॉरी स्क्वायर नहीं 3 ए बी, एंड 3 से डिवाइड किया मैंने 6 को 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। देखिए 2 बी सी है, बट बी सी को फिर से ए बी लिख सकते हैं क्योंकि बी सी इक्वल टू ए बी होगा। तो यहाँ मैंने फिर से बी सी को ए बी कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ए बी। यहाँ आप रीजन में लिख सकते हैं सिंस बी सी इक्वल है हमारा ए बी के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ स्क्वायर था हमारा, मैंने यहाँ स्क्वायर देना भूल गया था, यहाँ स्क्वायर आप लिख लीजिएगा। देखिए ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4। यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ तो एलसीएम ले लिए हमने, बस जस्ट माइनस करना आपको। तो ये हमारा हो जाएगा ना ए बी बाई 6 का स्क्वायर। अच्छा ए बी बाई 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, ए बी स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब देखिए हमें प्रूफ करना था ए डी एंड ए बी के फॉर्म में, हमें प्रूफ करना था। हमारे पास अब जस्ट ए बी और ए डी के फॉर्म में ही है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमारा हो गया ए डी स्क्वायर, यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं बाई 1 है, 1 4 एंड 36, एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। यहाँ हो जाएगा आपने 1 से डिवाइड किया 36 को, ये हो गया आपका 36 ए बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा आपका जस्ट ए बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ ए बी स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ कितना होगा 4 से आप डिवाइड कर लीजिए 36 को 9,
यहाँ हो जाएगा 9 AB स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 AB स्क्वायर। एंड यहाँ 36 से आपने 36 को डिवाइड किया 1, दैट इज़ यहाँ हो जाएगा जस्ट AB स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब ये 36 को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, दैट इज़ 36 AD स्क्वायर इक्वल टू 36, इसको आप सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 8 ना, 8, ये हो जाएगा आपका 28 AB स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको 4 के टेबल में काट सकते हैं ना, 4 9 जा 36 और 4 7 जा 28। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या देखा, 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। तो ये मैथ बोर्ड एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई इस मैथ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। वैसे 6.5 का ये सबसे हार्ड मैथ आप बोल सकते हैं, बट आपने अगर थोड़ा भी ध्यान दिया तो आई थिंक ये आपको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपने आई थिंक ये समझ लिया होगा, ये हमारा प्रूव्ड भी हो चुका है और ये काफ़ी सिंपल था।